बिजनेसमैन के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। ITR 3 यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न 3 ऑनलाइन फाइलिंग करना अलाउ कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको ITR 3 कैसे फाइल करनी है और इसको फाइल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम को कमाना मुश्किल है, इनकम कमा के उस पर टैक्स देना और भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसी जानकारी शेयर करते हैं जिससे कि आप आसानी से इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकते हैं, टैक्स को बचा सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पर भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ITR 3 कौन फाइल कर सकता है। ITR 3 फाइल की जा सकती है इंडिविजुअल के द्वारा और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा जिनकी के बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी इनकम है। तो इस प्रकार भले ही आपकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, लेकिन इसके साथ ही आपकी बिजनेस इनकम भी है, या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं शेयर में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो उस केस में आपको ITR 3 फाइल करनी होती है। तो ये रिटर्न कैसे फाइल करनी है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ITR 3 को प्रिपेयर करने के लिए 3 मेथड है, या तो आप ऑफलाइन प्रिपेयर कर लीजिए या फिर ऑनलाइन प्रिपेयर कर लीजिए। ऑफलाइन में 2 मेथड है, या तो आप जेसन के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर एक्सेल यूटिलिटी के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन प्रेस करेंगे, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 चूज़ करेंगे। यहाँ पे कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी दी गई है, तो इस यूटिलिटी को आप डाउनलोड करेंगे जिससे कि आप जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं। या फिर यदि आप एक्सेल यूटिलिटी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ITR 3 पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप AIS यूटिलिटी को डाउनलोड करते हैं जिससे कि आप जेसन फाइल जनरेट करेंगे, तो इस प्रकार से डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। जब आप जी फाइल से इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको डेटा इंपोर्ट करना होता है। यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल डेटा पे आप प्रेस कर सकते हैं और डेटा को आप डाउनलोड करेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट से और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। प्रीफिल डेटा को इंपोर्ट करने के लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के अंतर्गत डाउनलोड प्रीफिल डेटा की ऑप्शन दी गई है। यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे प्रेस करके फाइल को सेव करेंगे और यूटिलिटी में इंपोर्ट करेंगे। तो जो आप यूटिलिटी में इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप इंडिविजुअल है, HF है, अदर है, तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ITR 3 चूज़ करना है और उसके आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इंडिविजुअल है, HF है, जिसकी के बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। तो आगे के स्टेप सेम है, भले ही आप ऑफलाइन से प्रिपेयर करें या ऑनलाइन से। ऑफलाइन से यदि आप प्रिपेयर करते हैं इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जबकि ऑनलाइन में आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि आप प्रिपेयर जो है ऑफलाइन कर लीजिए, उसके बाद जो जेसन फाइल यहाँ से जनरेट होगी उसे आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे ITR 3 को प्रिपेयर करना है। ITR 3 को ऑनलाइन प्रिपेयर करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। यहाँ पे यदि आपने ऑफलाइन से जेसन फाइल प्रिपेयर कर ली है तो यहाँ पे ऑफलाइन चूज़ करके आप उसे अपलोड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं बिजनेस इनकम के केस में, लेकिन यदि आपका ऑडिट केस है, आप ITR 4 को फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है, जैसे कि आपकी कमीशन इनकम है, तो आपको ITR 3 ही फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप ITR 3 को चूज़ करेंगे और प्रोसीड विद ITR 3 पे प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप ITR 3 क्यों फाइल कर रहे हैं, जैसे कि आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है, यदि आपकी एज लेस देन 60 ईयर्स है और आप ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है कि ITR किसे फाइल करनी मैंडेटरी है। भले ही आपकी इनकम 0 है, आप उससे रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अब आपको शेड्यूल जो है वो चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे जैसे आप अपने लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं डिफरेंट शेड्यूल है, बिजनेस के लिए, इनकम के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, डिडक्शन के लिए, टैक्स के लिए। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो एप्लीकेबल शेड्यूल आपके लिए होंगे वो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं।
जैसे कि दी शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी डिटेल आपके लिए देना ज़रूरी है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे टिक कर लीजिए और शेड्यूल्स को ऐड कर लीजिए। जैसे कि शेड्यूल जीएसटी का आपको डिक्लेयर करना है, क्योंकि आप जीएसटी में भी रजिस्टर्ड हैं और आप वहाँ पे टर्नओवर डिक्लेयर की है, तो एप्लीकेबल शेड्यूल यहाँ पे टिक कर लेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे टैक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो टीडीएस का शेड्यूल है वो आपको ऐड करने हैं। जैसे कि आपका कोई टीडीएस कटा है, टीसीएस कटा है, इनकम टैक्स आपने पे किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, तो आप एप्लीकेबल शेड्यूल यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ये शेड्यूल आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जितने शेड्यूल आपने सेलेक्ट किए वो आ जाएंगे। जैसे कि 28 शेड्यूल हमने सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं या आप इन क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। तो जैसे कि कंटिन्यू आप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या आप नई टैक्स रजीम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि नई टैक्स रजीम आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। यदि आप पुरानी टैक्स रजीम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उसके बाद ये पुराने स्कीम में जा सकते हैं। तो यदि आप ड्यू डेट से पहले फॉर्म 10 IEA फाइल कर देंगे तो उस केस में आप ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस विद इन ड्यू डेट आपने फ़ाइल किया है तो आप ये टिक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर लीजिए। हम तो नई स्कीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो फॉर्म 10 IEA क्या है, किसे फ़ाइल करना है, यदि आप एक बार फाइल कर देंगे क्या दोबारा से नई स्कीम में आप आएंगे या नहीं, इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे। तो आगे जिन व्यक्तियों की सैलरी इनकम है उनके लिए एप्लीकेबल क्वेश्चन दिए गए हैं कि क्या आप कोई एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, जिसके यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एक्स्ट्रा के लिए, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं और यहाँ पे अमाउंट फिल कर सकते हैं। तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है इसलिए हम नो कर रहे हैं। हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आप नई स्कीम में आ रहे हैं तो सिर्फ आपको एक ही डिडक्शन मिलती है जो कि आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है नेशनल पेंशन स्कीम में, तो आपको अमाउंट यहाँ पे फिल करना होता है, तो हमारे यहाँ पे नहीं है इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा बिजनेस इनकम के अंतर्गत यदि आप प्रिजम्पटिव स्कीम का बेनिफिट भी क्लेम करना चाहते हैं, आपकी बिजनेस इनकम भी है और ऐसी इनकम भी जो कि प्रिजम्पटिव स्कीम के अंतर्गत आती है, तो आप 44 AD के अंतर्गत जो शेड्यूल आप फिल करेंगे। तो हम यहाँ पे नो कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रोफेशनल है तो 44 AD आप ऑप्ट कर सकते हैं, 44 AE ट्रांसपोर्टर जो फिल कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की इनकम एक से ज़्यादा सोर्स से होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टर की भी इनकम है और बिजनेस इनकम नॉर्मल है, तो उस केस में वो ITR 3 में ही ITR 4 से रिलेटेड जानकारी भी दे सकता है। लेकिन यदि उसकी सिर्फ प्रिजम्पटिव इनकम है तो वो ITR 4 फाइल कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चूज़ करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो इस प्रकार ये जो अब शेड्यूल्स हैं वो सभी ओपन हो गए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला शेड्यूल फिल करेंगे, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एरो पे। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत पहले आप अपना नेम चेक कर लीजिए, यदि उसमें कोई डिफरेंस है तो उसके लिए आपको पेन में ही करेक्शन करना होता है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस चेक कर लीजिए, यदि आप ये चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट पे प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। ना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो इंश्योर कीजिए आप ही का हो, आपके कंसल्टेंट का ना हो, क्योंकि उस केस में आपको ही ईमेल आनी चाहिए। यदि कोई डिस्क्रिपेंसी होती है आपके इनकम टैक्स रिटर्न में तो चेक कर लीजिए। फिर फाइलिंग सेक्शन के अंतर्गत है क्या आप रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करने के लिए लायबल है, 31 अक्टूबर तक ये आपको चूज़ करना है। जैसे कि यदि आपका टैक्स ऑडिट होता है तो 31 अक्टूबर है डेट, अदरवाइज 31 जुलाई है। तो आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। और यहाँ पे रिटर्न आप किस सेक्शन के अंतर्गत फाइल कर रहे हैं, यदि ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो ये सेक्शन आएगा, यदि ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो रिलेटेड रिटर्न 139 सब सेक्शन 4 आएगा। यदि आप रिटर्न फाइल कर चुके हैं, आप रिवाइज़ कर रहे हैं तो रिवाइज रिटर्न आएगा। तो यहाँ हम लोग ये सबसे पहला ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि नई टैक्स रजीम आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। तो यदि आप यहाँ पे चूज़ करते हैं कि आप पुरानी स्कीम के अंतर्गत जाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना होगा और यहाँ पे डेट ऑफ फाइलिंग बतानी होगी, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर बताना होगा जो आपने 10 IEA फॉर्म फाइल किया है। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, आप रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। यदि रेजिडेंट है तो 182 डेज़ और मोर आप इंडिया में रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ पे 115H जो है यदि आप उसका बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं, सर्टन नेसेसिटी को जो कि पहले आउटसाइड इंडिया थे अभी इंडिया में रेजिडेंट बन गए हैं उनके लिए सेक्शन होता है, तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी प्रकार ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, पोर्टुगीज सिविल कोड के अंतर्गत।
इसके अलावा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस हैं। और फ़ोन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिन व्यक्तियों का 50 करोड़ या उससे ज़्यादा का रिफ़ंड होता है उनके लिए लीगल एंटिटी नंबर यहाँ पे देना होता है, तो ये भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा डिटेल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी यहाँ भी हम नो करेंगे। ये डिटेल ऑफ डायरेक्टरशिप, यदि आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में तो उसकी डिटेल आपको पूरी यहाँ पे देनी होती है, कंपनी का नाम, पैन नंबर। इसी प्रकार यदि पार्टनर है फर्म में तो आपको जो डिटेल है, नेम ऑफ द फर्म, पैन नंबर ऑफ द फर्म देना है, तो हम नो करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे यदि आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो उसकी डिटेल देनी है, हम यहाँ पे नो करेंगे और सेव करेंगे। तो इस प्रकार हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी भर दी है, कॉन्टैक्ट भी भर दिया है, फाइलिंग सेक्शन भी भर दिया है। अब ऑडिट इन्फॉर्मेशन भरनी है यहाँ पे देखिए, आर यू लाइबल टू मेंटेन रिकॉर्ड एज पर 44AA। तो आप अकॉर्डिंगली चूज़ कीजिए कि आप क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लाइबल हैं। तो क्या आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और 10 करोड़ रुपए तक है। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होता है। यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम नहीं ले रहे हैं और 10 करोड़ रुपए तक यदि आपकी टर्नओवर रहती है तो उस केस में आप टैक्स ऑडिट कराने के लिए लाइबल नहीं होते। यदि आपकी 95% जो रसीट है, पेमेंट है, बैंकिंग चैनल से होती है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसके बाद आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए कि आप कि जो सभी रसीद जो है बैंकिंग चैनल से हैं या फिर नॉन बैंकिंग चैनल से। आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर 44AB। तो यहाँ पे हम ऑडिट के लिए लाइबल नहीं हैं, हम यहाँ पे नो कर रहे हैं। यदि आप लाइबल हो तो आप यहाँ पे यस चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप नीचे जाके आर यू लाइबल अंडर सेक्शन 92E, ये हमारे लिए नो है। इफ़ लाइबल टू देन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो हम यहाँ पे नो कर रहे हैं चूज़। यहाँ पे भी आप सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल फिल करनी होती है, जो आपके पहले ही बैंक यहाँ पे ऑलरेडी हैं, लास्ट ईयर के ऐड किए वो यहाँ पे आ जाएंगे। यदि आपका कोई और बैंक है तो यहाँ पे ऐड अनदर करके आपको ऐड करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब आपको अपने सभी बैंक रिपोर्ट करने हैं, भले ही आपके सेविंग हो, करंट हो या फिर आपके जॉइंट अकाउंट होल्डर हो आप अकाउंट में, तो आप यहाँ पे ऐड अनदर करके BSC कोड अकाउंट नंबर करके वहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आप कंफर्म कर दीजिए। तो इस प्रकार यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है, यानी कि जो पहली टैब है वो कंफर्म हो गई है। अब आपको अगली टैब यानी कि नेचर ऑफ बिजनेस पे प्रेस करना है और इसे फिल करना है। तो यहाँ पे आप बिजनेस कोड ऐड करेंगे, ऐड डिटेल्स में जाके। यहाँ पे बिजनेस कोड डिफरेंट टाइप के दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप पैकर एंड मूवर हैं, पैसेंजर लैंड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं अपना बिजनेस कोड, जैसे कि टैक्स कंसल्टेंसी टेक्स्ट्रा। यहाँ पे हम अदर एजुकेशन सर्विस एंड NEC जो है वो चूज़ कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस का यहाँ पे ट्रेड नेम देंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे। ITR 3 में शेड्यूल फिल करने के लिए आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होनी चाहिए बिजनेस इनकम डालने के लिए। इसके अलावा आपके पास टैक्स कंप्यूटेशन भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा प्रिपेयर कर लिया है कि हमारी इनकम कितनी है, हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। इसके अलावा हमारी बैलेंस शीट भी हमारे पास रेडी होनी चाहिए, जो कि हमें फीड करनी है। और इसके साथ ही हमने ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि उसमें हमारी टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है। तो अब यहाँ पे पार्ट A BS यानी कि आपको बैलेंस शीट फीड करनी है, तो इसे आपको ओपन करना है। अब यहाँ पे आप सोर्सेज ऑफ फंड ऐड करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड ऐड करेंगे। यदि आपका नो अकाउंट केस है तो आप यहाँ पे भी जो संडी डेट या संडी क्रेडिटर है या स्टॉक इन ट्रेड है या कैश बैलेंस हो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड पे यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल करनी है। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस जो आपकी बैलेंस शीट में है वो आपको यहाँ पे हेडवाइज ऐड करने हैं। अगर आपने लोन लिया है तो यहाँ पे लोन फंड पे प्रेस करके आप यहाँ पे डिटेल एंटर करेंगे कि कितना आपने फ्रॉम बैंक्स लिया है, फॉरेन करेंसी लोन, इट एक्स्ट्रा अनसिक्योर लोन कितना लिया है फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर्स, डेफर टैक्स लायबिलिटी क्या है, आपके जो एडवांसेस हैं वो कैसे आ रहे हैं, तो उसकी बाइफिकेशन आपको देनी है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रिलेटिव से जो आपने लिया 40A सबसेक्शन 2 क्लोज B के अंतर्गत IT एक्ट के। तो इस प्रकार आप डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे।
इसी प्रकार एप्लीकेशन ऑफ फंड में आप यहाँ पे डिटेल ऐड करेंगे बैलेंस शीट से चेक करके कि फिक्स्ड एसेट का ग्रॉस ब्लॉक कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है। इन्वेस्टमेंट की डिटेल आप यहाँ पे ऐड करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी है, शॉर्ट टर्म कितनी है, और डेफर्ड टैक्स एक्स्ट्रा की डिटेल यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये सभी डिटेल एंटर करके आप कंफर्म करेंगे। तो यदि आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे प्रेस करके इसकी डिटेल एंटर करेंगे। हम लोग यहाँ पे इसे एंटर नहीं कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फीड करना है। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट पे प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे आपको रेवेन्यू की जो इन्फॉर्मेशन डालनी है, यानी कि जो आपको इनकम हुई है, तो आप यहाँ पे ऐड डिटेल करके जो सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज एक्स्ट्रा है उसकी डिटेल एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एडिट करके आप इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। और इसी प्रकार आप नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन जैसे कि ड्यूटी एंड टैक्स रिसीव्ड और रिसीवेबल रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस सोल्ड एक्स्ट्रा, इसकी डिटेल एंटर करेंगे। यहाँ पे ये जो टैब दी गई है, यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चेक करके एंट्री को ऐड कीजिए। तो इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डिटेल ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐड डिटेल करके ड्यूटीज एंड टैक्स पेड और पेबल इफेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस परचेज्ड, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। यदि आप मैन्युफैक्चरर भी हैं तो उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिल करेंगे। यहाँ पे P&L पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ गया ट्रेडिंग अकाउंट से। अब आपका यदि डेबिट है तो उसकी डिटेल आप एंटर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे आप खर्चों की डिटेल ऐड करेंगे, ऐड डिटेल करके। तो जो भी आपके खर्चे हैं जैसे कि फ्रेट का है, पावर एंड फ्यूल का है, रेंट का है, रिपेयर टू बिल्डिंग है, तो वो आप यहाँ पे हेड वाइज डालेंगे। जैसे कि आपने सैलरी एंड वेजेस कितना पे किया है, बोनस, एक्स्ट्रा, लीव इनकैशमेंट, तो यहाँ पे हेड दिए गए हैं। जैसे कि इंश्योरेंस से रिलेटेड खर्चा है, इसका यहाँ पे आपको यहाँ पे एंटर करना है। कमीशन इट एक्स्ट्रा से रिलेटेड है तो आपको इसका बाइफिकेशन देना होता है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे करके कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा जो रॉयल्टी से रिलेटेड खर्चे हैं वो आपको यहाँ पे डालने हैं। कोई प्रोफेशनल या कंसल्टेंसी फ़ीस आपने पे की है, होटल, ट्रैवलिंग, फ़ोन कन्वीनियंस, एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे जैसे कि यहाँ पे हेड में दिए गए हैं। तो ये सभी डिटेल जब आप एंटर कर देंगे तो उसके बाद आपका जो नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्सेस वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद आप ऐड करेंगे। इस प्रकार आपकी टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस लेस होकर आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्सेस। और यदि आपके पास प्रेजेंटिव स्कीम भी आप ऑप्ट करना चाहते हैं स्पेसिफाइड केस में, जैसे कि ट्रांसपोर्टर या प्रोफेशनल या स्पेसिफाइड इनकम है आपकी, तो आप यहाँ पे ऐड डिटेल करके शेड्यूल ऐड कर सकते हैं। यदि आपका नो अकाउंट केस है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे ऐड डिटेल कर सकते हैं। तो जैसे कि नो अकाउंट के केस में आपके बिजनेस है या फिर प्रोफेशन है या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी आप करते हैं, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे। यहाँ पे आपको बाइफिकेशन देना है कि आपने जो अमाउंट लिया है वो बैंकिंग चैनल से कितना लिया है, अदर मोड्स की कैश रिसीट कितनी ली है, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद आप एक्सपेंस डालेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद आप अदर शेड्यूल फिल कर सकते हैं जैसे कि पार्ट ए अदर इन्फॉर्मेशंस। यदि आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है तो ये OI शेड्यूल फिल करना मैंडेटरी नहीं है। यदि आप टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हैं तो ये OI शेड्यूल आपको फिल करना है। यदि आपके पास सैलरी है तो सैलरी का शेड्यूल फिल करना है। तो उसके बाद आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार की आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो इनकम है वो आ जाएगी। स्पेकुलेटिव बिजनेस से यदि इनकम होगी तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे इसे। उसके बाद डेप्रिसिएशन का शेड्यूल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर एसेट्स, समरी ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके अलावा डीम्ड कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट यदि आपका है तो वो आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे। यदि आपका कोई कैपिटल गेन है तो शेड्यूल कैपिटल गेन के अंतर्गत आपको फिल करना है। यदि आपकी बैंक इंटरेस्ट इनकम है या डिविडेंड इनकम है सेविंग बैंक से FD से तो आपको शेड्यूल अदर सोर्सेज के अंतर्गत फिल करना है। यदि आपकी करंट ईयर में कुछ लॉस भी है जो कि इनकम से सेट ऑफ हो रहा है तो शेड्यूल CYLA आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका सेट ऑफ आ जाएगा। यदि आपका पिछले साल का लॉस है जो कि आप करंट ईयर की इनकम से सेट ऑफ करना चाहते हैं तो शेड्यूल ब्राउट फॉर लॉसेस पे क्लिक करके आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और शेड्यूल कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में करंट ईयर का लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के आप डिटेल डाल सकते हैं शेड्यूल UID में। शेड्यूल 6A के अंतर्गत आपकी डिडक्शंस एंटर होंगी
और शेड्यूल SI स्पेशल जो इनकम होती है, जो कि स्पेशल रेट से चार्जेबल होती है, जैसे कि आपने इक्विटी शेयर सेल की है लिस्टेड स्टॉक मार्केट में, शॉर्ट टर्म है तो 15% से टैक्स लगता है, या 10% लॉन्ग टर्म के केस में, तो वो आप यहाँ पे एंटर करते हैं, देख सकते हैं उसका टैक्स कैलकुलेशंस। तो यहाँ पे यदि आपका कोई शेड्यूल नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ऐड मोर शेड्यूल करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप शेड्यूल बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टैक्स का आपने यहाँ पे शेड्यूल एंटर किया तो ये जो हमारे शेड्यूल है वो नहीं आ रहे थे TDS TCS के, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टैक्स पेड का शेड्यूल यहाँ पे ऐड हो गया है। तो यहाँ पे आप टैक्स पेड की डिटेल, TDS और TCS की डिटेल देख सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली आ जाएगी 26 ईयर से। यहाँ पे पार्ट B यानी कि कंप्यूटेशन टोटल इनकम, यहाँ पे आप जब सभी शेड्यूल फिल करने के बाद इस पे जाएंगे तो आपकी जो भी इनकम है वो यहाँ पे आ जाएगी, जैसे सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन। तो हमारा तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट ही है, तो हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं। उसके बाद आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम इस शेड्यूल पे जाएंगे, पार्ट B TTI पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स की कैलकुलेशन जो कर दी गई है एज पर न्यू टैक्स रजीम। यहाँ पे आप शो टैक्स डिटेल करके जो टैक्स पेबल आपका कैलकुलेट हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नई रजीम के अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, जैसे कि कोई टैक्स रिलीफ एक्स्ट्रा अगर आता है, और ये क्योंकि ये 10,000 रुपये से ज़्यादा था टैक्स पेबल, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दिया गया है सिस्टम के द्वारा। एडवांस टैक्स आपने नहीं पे किया है, तो इस प्रकार आप ये सभी डिटेल चेक कर लीजिए। अमाउंट आपका पेबल आ रहा है, आप इसे पे कर सकते हैं अभी भी। पे लेटर का मतलब है कि आप ITR फाइल करने के बाद भी पे कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, इसलिए आप पे नाउ पे क्लिक करके पे कर दीजिए। पे करने के बाद जो चालान नंबर जनरेट होगा वो आपको फिल करना होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ फिल करना है आपको। चालान को पे करने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स पेड के शेड्यूल में जाना है। तो यहाँ पे आप TDS और TCS से जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड वो ऐड कर सकते हैं रिस्पेक्टिव टेबल में। यहाँ पे आप पेमेंट करने के बाद एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स के टाइम में जाएंगे और यहाँ पे ऐड डिटेल करेंगे। तो जो चालान नंबर आपने पे किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर करनी है, जैसे कि उसका BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर एंड अमाउंट। तो इस प्रकार ये डिटेल एंटर करके आपको इंश्योर करना है कि आपका टैक्स पेबल 0 आ जाए। उसके बाद ही आपको रिटर्न फाइल करनी है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। तो चालान की डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा रिफंड आ गया है। तो उसके बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, ये जो बॉक्स दिया गया है ये डिक्लेरेशन है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप ITR को फाइल करने से पहले उसका जो प्रिंट वो ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो शेड्यूल वाइज इन्फॉर्मेशन वो देख सकते हैं। यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड साइड क्लिक करके उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे प्रेस करना है। यदि आपकी कोई एरर आएगी तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगी, आपको इसके ऊपर प्रेस करना है। तो आपको इस एरर को रेक्टिफाई करना है, जैसे कि हमने अदर एसेट जो था अदर एक्सपेंसेस उसके अंतर्गत डिटेल डाली थी, लेकिन उसका जो नेचर है वो नहीं स्पेसिफाई किया था। जैसे कि यहाँ पे नेचर ऑफ एक्सपेंसेस आप यहाँ पे इसे डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं था, तो उसे हमने सेव कर दिया है। हम दोबारा से वैलिडेशन कर लेंगे। तो जब आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल आ जाएगी इस प्रकार से मैसेज आएगा। उसके बाद आप यहाँ JSON फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आप अभी भी वेरीफाई कर सकते हैं रिटर्न को, या फिर बाद में भी कर सकते हैं। विदिन 30 डेज़ आपको वेरीफाई करनी होती है रिटर्न। अदरवाइज ये माना जाता है कि जिस दिन आप रिटर्न को वेरीफाई किया उसी दिन आपने फाइल किया है, तो अकॉर्डिंगली आप वेरीफाई नाउ का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में ITR को एक्नॉलेजमेंट साइन करके बेंगलोर भी भेज सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली आप अपना ऑप्शन यहाँ पे एक्सरसाइज कर लीजिए। तो आप बाद में यदि करना चाहते हैं तो ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके वेरीफाई रिटर्न पे प्रेस करके बाद में भी कर सकते हैं रिटर्न वेरीफाई। तो जब रिटर्न फाइल हो जाएगी उसके बाद आप व्यू फाइल रिटर्न में जाके उसकी एक्नॉलेजमेंट और जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो इनकम टैक्स रिटर्न की वेरिफिकेशन से रिलेटेड या फाइलिंग से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। और वीडियोज़ में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स हिल में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।